हरे कृष्णा। लोग सब सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे भगवत गीता। आपको एक किताब बताता हूँ, ये सबके पास ये किताब होना चाहिए। ये किताब है, देखिए, सरेंडर अनटू मी करके। ये इसका इंग्लिश मिलता है, हिंदी नहीं मिलता है। जो इंग्लिश वाले इसको करेक्ट करिए। वृंदावन में, मायापुर में मिलता है। भक्ति शास्त्र में बहुत काम में आएगा। इतने श्लोक श्लोक पढ़ाते हैं ना, काफी आप रेफरेंस कर सकते हैं, लिंक विंक, एक दूसरे श्लोक का दूसरे का लिंक सब है। ये इसमें आप देख सकते हैं। आपका किताब में जो हैंड बुक में क्या है, फिर भी ये किताब चाहिए, आप ले लीजिए। वृंदावन से या मायापुर से मंगाइए, यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, सरेंडर अनटू मी, गुरिजन प्रभु, गुरिजन दास। तो पिछले दफा हमने पढ़ा था 21 नंबर श्लोक तक पढ़ा था, दूसरा अध्याय का। ठीक है। मैं अभी पूछना चाहता हूँ आप लोगों को कि आत्मा का क्या क्या गुण, क्वालिटीज, मेरे को कौन बताएगा? यस, एनीवन? सुनाई जा रहा है सबको? मेरा आवाज आ रहा है? हरे कृष्ण आ प्रभु रहे जी, हैं प्रभु जी। नमस्ते। आ यस। रहे हैं। स्मृति गौरंगी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन, अविनाशी और अविकारी है। ओके। और कोई? और कोई? एक गुरु प्रभु जी, हाँ। आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। उसका साइज बाल का अग्र भाग का 1/10,000 जो होता है उतना उसका साइज है। ओके। और कोई? આત્મા प्रभु પરિવર્તનશીલ નથી. हाँ, ठीक है। और? हरे चैतन्य कृष्ण सर। प्रभु। हाँ। यस। हरे कृष्ण प्रभु। हरे आत्मा अविनाशी और शाश्वत है, इसका कभी अंत नहीं होता। यह भूत, वर्तमान और भविष्य ने तीनों काल में अस्तित्व में रहती है। जो बता दिया उसको छोड़िए, नया पॉइंट कुछ होते बोलिए। आत्मा हृदय में रहता है और पूरे हाँ। शरीर में चेतना फैलाता है। यस यस यस। और कोई? और कोई बताएगा? आत्मा हाँ। आत्मा सूक्ष्म है प्रभु जी, उसको आंखों से नहीं देखा जा सकता। आंखों से नहीं, कितने बड़े माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं सकते। हाँ हाँ, आंख को माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, बहुत सूक्ष्म है। ओके। तो आज प्रभु हम जी, पढ़ेंगे। आत्मा प्राण अपान ज्ञान समान और वो आकाश वायु के आसपास घूमता रहता है। पांच वायु, पांच वायु, प्राण, हाँ। प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान, पांच वायु उसका अंदर घूमता रहता है, उसका मतलब तैरता रहता है। ठीक है। हरे कृष्ण। वो ओके। मंद बुद्धि और अहंकार वाले सूक्ष्म शरीर के भी अंदर रहते हैं। हाँ। Unknown. अभी अभी 22 नंबर पढ़ते हैं। 22 नंबर कौन? दीप्ति, दीप्ति। दीप्ति पटेल पढ़ो। रास्ते में होगी। उमेश, उमेश बाबू, पढ़ सकते हो? प्रभु जी अभी किसी और को प्लीज ओके, बताइए। ठीक है। ओके। आ गए बाकी सारे। अर्पिता मई माता जी, पढ़िए। पांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यस, कितना सरल श्लोक है। क्या बोलते हैं? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवान देहि। कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। वासांसि मतलब कपड़े। जीर्ण मतलब पूर्ण हो गया, टूट टूट गया, फट गया। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। हमारा कपड़ा जैसे पुराना हो जाता है, फट जाता है, उसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं। ऐसे ही नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तो लेकिन क्या करते हैं? नया कपड़ा पहनते हैं। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवानि। हमारा शरीर जब से भी जब बूढ़ा हो जाता है, चलते नहीं, आंख को दिखता नहीं, हाथ पैर सब हो जाता है, शरीर बीमार होता है, उस टाइम में आत्मा भी क्या ये शरीर को छोड़ देता है
एक नया शरीर ले लेता है। ये नया शरीर लेता है, बड़ा सिंपल है। ठीक है, ये सरल है, ऐसे ही याद रखना चाहिए। जैसे हमारा गाड़ी होता है, गाड़ी 4 व्हीलर खराब हो गया, टूटा फूटा बहुत हो गया, गाड़ी चलाने वाला तो हम है, लेकिन गाड़ी खराब हो गया, गाड़ी बेच देते हैं, फिर बेच देते हैं, नया गाड़ी ले लेते हैं। ये भी आत्मा भी क्या करता है, शरीर खराब होता है, इसको छोड़ के चले जाता है, एक नया शरीर ले लेता है। तो इसमें हाँ, तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म आत्मा है, वो कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर को जाता है, कौन मदद करता है ना, परमात्मा की सहायता में। किसका सहायता में? परमात्मा की सहायता है। पास में परमात्मा होता है ना, परमात्मा की सहायता। और बोलते हैं एक शरीर से दूसरे शरीर कैसे जाएगा ना, परमात्मा की सहायता जाएगा। सूक्ष्म जो आत्मा है हमारे शरीर में, आत्मा परमात्मा दोनों है। इनको कैसा क्या है ना, एक पेड़ में दो पक्षी बैठे हैं, चिड़िया बैठे हैं, उनके साथ तुलना की गई है। बोलते दोनों चिड़िया क्या है, बोलते सखा है, फ्रेंड्स है, फिर भी एक मालिक है, एक सेवक है। और जब हमारा आत्मा भगवान परमात्मा के साथ संबंध भूल जाता है, और उसको क्या करना पड़ता है, बहुत कष्ट करना पड़ता है। एक एक चिड़ी, एक पेड़ से दूसरा, एक शरीर से दूसरा शरीर, एक पेड़ से दूसरा पेड़ घूमता रहता है, घूमता रहता है। लेकिन जब इसमें अपना मुंह परमात्मा की तरफ किया, और इनकी शरण में चला गया, और इनको आदेश को पालन किया, तो क्या होता है, तो सारे समस्त एंजाइटी, समस्त कष्ट, समस्त पाप अब सबसे दूर हो जाता है, और शांति से रहता है, और बाद में भगवत धाम चले जाता है। ये देखिए आपका किताब में ये दो चीजें दिखा है, दो इंपॉर्टेंट चीजें बताया कि पहले आत्मा दूसरे शरीर में जाता कैसा है, ये सूक्ष्म है, बाय द हेल्प ऑफ सुपर सोल, परमात्मा की सहायता से जाता है। ये याद रखना, परमात्मा की कृपा से। और दो दो चिड़िया है। हाँ, इसमें देखो, मुंडक उपनिषद में जो श्लोक लिया है, आपका किताब में देखिए, भगवत गीता देखिए, तात्पर्य में दिया है, समाने वृक्षे पुरुषे निमग्नो निशाया सोचत्य मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशाम अस्य महिमा यस्य महिमानम इति भीतशोकः। तो एक पेड़ में जैसे दो चिड़िया बैठते रहते हैं, हमारे भी ये जो शरीर रूपी पेड़ है, इसके अंदर दो चिड़िया बैठे हैं, एक आत्मा बैठा है, एक परमात्मा बैठा है। परमात्मा मालिक है, आत्मा सेवक है। सेवक आत्मा जब परमात्मा की तरफ छोड़ के अपने खाना खाता है, हाँ, वो क्या कष्ट भोगता रहता है। परमात्मा वो कुछ खाते नहीं, पीते नहीं, कुछ करते नहीं, कुछ कर्म नहीं, देखते रहते हैं। लेकिन ये जो हमारा आत्मा है, क्या करेगा ना, जिस वक्त परमात्मा ने की तरफ मुंह मोड़ेगा, उनके उपदेश लेगा, उपदेश ग्रहण करेगा, और उनको शरणागत होगा, उनका पालन करेगा, सारे जो कष्ट से, एंजाइटी से, सारे क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। एग्जैक्टली अर्जुन को भी भगवान ऐसे ही बताते हैं। अर्जुन भी बैठा है, आत्मा है, सेवक में भगवान परमात्मा के रूप में बैठा है। तो क्या बोलते हैं, भगवान की बातें सुनो, तभी जाके ये जो कष्ट इनको बोलता है कि मेरे को इतना कष्ट हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। शिष्यस्ते हम साधिमाम तम प्रपन्नम, कि निश्चित ही ब्रूहि तन्मे, निश्चित रूप से मेरे को बताओ, मेरे को क्या करना है। भगवान बताते हैं, इनके शरण में जाओ, जो बोलते हैं वही करो। भगवान यही बताएंगे कि मैं जो बोलता हूँ वही करो। ये है। हाँ, तो अर्जुन को बताया कि ये जो शरीर का परिवर्तन होता रहता है, ये भीष्म देव का, गुरु द्रोणाचार्य का, उसमें विचलित नहीं होना है, और इनको क्या करना चाहिए, इनको मार देना चाहिए। तो मारो क्यों, शरीर बुढ़ा बूढ़ा हो गया, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छा शरीर मिलेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सारे जितने बूढ़े व्यक्ति को हम मार सकते हैं, ऐसा नहीं सोचना।
इतने सारे बूढ़ा हो गए, अपाहिज हो गए, इनको सब मार दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो भगवान, ये तो युद्ध चल रहा है, भगवान बता रहे हैं। साधारण स्तर पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि बूढ़ा हो गया तो उसको दवाई दे के, औषध दे के कैसे मार दो, नो, ये तो हिंसा हो जाएगी। लेकिन ये क्या कहते हैं, ये जो विश्व पितामह है द्रोणाचार्य, ये वृद्ध हो गए और ये मारे जाएंगे भी इस युद्ध में। इनके परम गति को प्राप्ति होगा। परम गति को, क्षत्रिय है ना, युद्ध में जो मर जाते हैं परम गति को प्राप्त होता है। फिर उसमें कहा था भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं, फिर कुरुक्षेत्र जगह भी, सबका प्रभाव इनके ऊपर। तो परमात्मा के रूप में भगवान श्री कृष्ण जो है बैठे हैं हमारे शरीर में, वो जानते हैं हमारा इच्छा क्या है। ठीक है, हम भोग करना चाहते हैं, हाँ, तो बोलेंगे ठीक है, भोग करना चाहते हो, अलग अलग शरीर ले लो, जो शरीर चाहिए वैसे शरीर ले लो। ठीक है, ये छोटा बच्चा मांगता है टॉय ट्रेन, ये ले लो, खेलो। तो इसलिए हमको भगवान क्या करते हैं, जैसे हमारा कर्म होता है, इच्छा होता है, भगवान को हमको शरीर देते हैं। यंत्र रूढ़ानी माया। तो तो क्या बोलते हैं ना, भगवान यंत्र में सारे इंग्रेडिएंट डाल के दे देते हैं। हाँ, तो बोलते हैं कैसे, इनको गाड़ी दो, गाड़ी मतलब शरीर दे दो, जिसके द्वारा वो जाके अपना भोगवंशा कर सकता है, भोगवंशा पूर्ण कर सकता है। लेकिन हम अपना इच्छा छोड़ के अगर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा करेंगे, श्री कृष्ण की इच्छा का पूर्ण करने का कोशिश करेंगे, तो हमारा ये सब कष्ट दूर होगा और हमको अच्छा शरीर मिलेगा, आध्यात्मिक शरीर, जिसके द्वारा हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं, कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, बोलते मेरे शरण में आ जाओ। ये हमको सीखना चाहिए। लेकिन हमको क्या करते हैं, बोलते नहीं नहीं, हम तो भोग करना चाहते हैं, शरण में जाने से नहीं चलेगा हमको। इसलिए हमको ये सब कष्ट होता है। ये था आपका 22 नंबर श्लोक। वासांसि जिन्नानि जथा विहाय, वासांसि जिन्नानि जथा विहाय, इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। नवानि गृह्णानि नरोपराणि, यथा शरीराणि विहाय जिन्नानि अन्यानि शय्याति नवानि देहि। जैसे कपड़ा त्याग कर देते हैं, पुराना कपड़ा छोड़ के हम नया कपड़ा पहनते हैं, आत्मा भी ये पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर ले लेता है। तो कैसे संभव है, भगवान की कृपा से, ग्रेस ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड, भगवान परमात्मा की कृपा से ये सब होता है, देहांतरण होता है। दो पक्षियों का ये मुंडक उपनिषद में दिया है एग्जाम्पल, इसलिए हमको शरण में जाना है। ठीक है, तो कोई प्रश्न है किसी का? क्वेश्चन? जी प्रभु जी। हाँ, हाँ, आपने बोला आत्मा परमात्मा के सहायता से ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है ना। यस। आत्मा का अपना कोई इच्छा नहीं होता है, अपने आप नहीं जाता है, कोई चुनता नहीं है वो कि मुझे यहीं जाना है। नहीं, शरीर नहीं चुन सकता है, लेकिन इनको वो इच्छा करता है। देखो, आत्मा अकेले नहीं जाता, आत्मा के साथ क्या होता है, मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर होता है। तो मन हम्म। बुद्धि अहंकार पिछले जन्म का जैसे कर्म है, उनको ऐसा शरीर मिलेगा। जरा, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतु उपपद्यते। तो आपका जो कर्म करोगे उसी से हिसाब से, और भगवान की कृपा से आपको दूसरा शरीर मिलेगा। जैसे इच्छा करते रहे तो जीवन में अगले शरीर ऐसे मिलेगा। ठीक है, कर्मणा दैव नेत्रेण, दैव नेत्र कर्म भी है, आपका दैव नेत्र भी अच्छे, भगवान की कृपा भी है, दोनों मिलके एक शरीर मिलता है। हम चाहेंगे तो अगले समय मेरे को स्वर्गलोक में दे दो, ऐसा नहीं हो सकता है अपना कर्म के साथ। तो ये संभव कैसा है, ट्रांसफर परमात्मा की कृपा से होता है। और कुछ? ओके, 23 नंबर पढ़िए, विद्युत लता माता जी। कृष्ण प्रभु जी सदर्पण। नैनं चिन्यन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावक नैचैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः।
अनुवाद। आत्मा को न तो किसी हथियार से टुकड़ों में काटा जा सकता है, न ही आग से जलाया जा सकता है, न ही पानी से गीला किया जा सकता है, और न ही हवा से मुरझाया जा सकता है। हरे एक बोलते कृष्ण। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि, शास्त्र नहीं, शस्त्र, शस्त्र, ये शास्त्र नहीं लिखा, शस्त्र लिखा है। नैनम चिंदन्ति चिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपः, न शोषयति मारुतः। कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता। कैसे किसा? बोलते हैं कि कितने किस्म की शस्त्र है, चाहे एटम बम हो, तलवार हो, धनुष बाण हो, कोई भी शस्त्र आत्मा को नहीं काट सकता। नैनम दहति पावका, पावक मतलब अग्नि, अग्नि आत्मा को जला नहीं सकता। न चैनम क्लेदयन्ति आप, आप मतलब वायु, वायु इसको सुखा नहीं सकता, या उड़ा नहीं सकता, या गीला नहीं कर सकता। न शोषयति मारुता, और हाँ न क्लेदयन्ति आप, इसको इसको ये क्या करेगा ना, हाँ, ये पानी के द्वारा ये गीला नहीं कर सकता है, और हवा भी इसको उड़ा नहीं सकता, सुखा नहीं सकता। तो जितने किस्म का शस्त्र है, चाहे तलवार है, अग्नि है, वायु है, टर्नाडो है, बारिश है, कुछ भी ये आती है जो आत्मा को कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। और आजकल के जो आधुनिक वेपन है, इतने सारे आता है, बायोलॉजिकल वेपन, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, कितने सारे वेपन आते हैं, ये आत्मा को कुछ नहीं कर सकते। हमको पढ़ाते हैं आर्मी में, एनबीसी वॉरफेयर, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर, एनबीसी, न्यूक्लियर केमिकल बायोलॉजिकल केमिकल, एनबीसी। ठीक है, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल, इतना भी आए आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकता। जैसे कि पानी का जो होता है वाटर वेपन, कैनन, कैनन पानी में इतना स्पीड से पानी से छोड़ते हैं, उसमें भी उससे कुछ नहीं हो सकता। टर्नाडो, और इसको कितना भी तलवार हो, कुछ भी हो, उसको छोट छोटे करके काट भी नहीं सकते। तो यहाँ मायावादी लोग कहते हैं क्या, मायावादी लोग क्या कहते हैं, हमारा जो आत्मा है अपने आप आया है, और बाद में क्या करेगा, इसको माया कवर कर लिया। और ये बोलते हैं क्या है कि आत्मा भगवान के साथ मिल जाता है, लेकिन इसमें से क्लियर कट बताते हैं हमारा आत्मा परमात्मा से अलग है, आत्मा परमात्मा दोनों अलग है। एक पहला चीज आपको बताया अभी, इसमें आत्मा परमात्मा दोनों अलग है। ठीक है, और तो बहुत सूक्ष्म है, इनको कोई भी काट नहीं सकता, कोई भी अंजलि, प्रभा मैडम, प्रभाती माता जी, ये सब बंद करिए, आप म्यूट रखिए ना। तो जीव कैसा कहते हैं, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और कहते हैं भगवान के अंश है। अंश जो है परमानेंटली सेपरेट ही रहेगा, कभी भगवान के साथ जुड़ेगा नहीं। अंश जो है ये भगवान से हमेशा अलग ही रहेगा। तभी तो भक्ति, भक्त और भगवान तीनों अलग होते हैं। भक्त भगवान रहेंगे अलग अलग, तभी तो भक्ति कर सकते हैं ना, है कि नहीं? अगर भक्त ही नहीं रहेगा, भगवान से मिल जाएगा, तो भक्ति कैसे कर सकता है? तो अर्जुन क्षत्रिय है, इसके ऊपर अलग किस्म की बाण है, इसके ऊपर वेपन है, शस्त्र है, लेकिन कुछ भी ये आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता है। कोई भी कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता है। पहले, आजकल तो मॉडर्न साइंस में सब हमारे सब अलग अलग सब वेपन सब आ गया,
लेकिन पहले जमाने में जितने सारे शस्त्र था काफी उसमें मंत्र के द्वारा चालित होता था। और चाहे आग हो, खड्ग हो, तलवार हो, पानी हो, टर्नेडो, कुछ भी आत्मा को कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसमें कहते हैं पहले जो मायावादी फिलोसफी था, मायावादी लोग क्या कहते हैं, आत्मा टुकड़े टुकड़े हो सकता है, भगवान से मिल सकता है। लेकिन ये मायावादी फिलोसफी यहाँ कार्य नहीं कर रही, क्योंकि जो आत्मा है इनको कभी टुकड़ा टुकड़ा नहीं कर सकता है, कभी संभव नहीं है। क्योंकि आत्मा क्या बोलते हैं, शाश्वत है, शाश्वत है। 24 नंबर में इसका प्रभाव थोड़ा पढ़ेंगे। हमको ये जो एनालॉजी बताया हमने 22 नंबर में, एनालॉजी समझते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि समान वृक्ष, जैसे कि मुंडक उपनिषद में एक पेड़ में दो चिड़िया बैठे हैं, ये तो याद रखना है। ठीक। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपः, न सोषि यति मारुतः। तो इसलिए युद्ध क्षेत्र में धर्म हिसाब से ये दोनों को मार देना चाहिए, मारना चाहिए। अर्जुन बताते हैं, भगवान अर्जुन को बता। और दो चीज याद रखना, भगवान परमात्मा और परमात्मा, परमात्मा और आत्मा हमेशा अलग अलग रखते हैं, कभी मिलते नहीं थे। जैसे कि मायावादी फिलोसफी में क्या बोलते हैं कि आ, मुक्ति के बाद क्या करते हैं, वो मिल जाते हैं, ब्रह्म में मिल जाते हैं, खुल जाते हैं, मिल जाते हैं। नो, वो संभव नहीं है, कभी वो अलग रहता है। तो यहाँ अलग किस्म का शस्त्र दिया है जिसके द्वारा नष्ट हो जाएगा, इनके बारे में एक पॉइंट बता, और मायावादी थ्योरी के बारे में बताया दो चीज। यस, इसको हरे कोई कृष्ण जानकारी। प्रभु जी। हाँ। हाँ। तो मुझे इसमें जो बताया ना कि जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं, तो वो समझ में नहीं आया थोड़ा। देखो, आग होता है, आग से एक स्पार्क बाहर चल के निकल जाता है, नीचे गिर जाता है, बुझ जाता है कि नहीं। आत्मा हमारा भगवान से आया है, ले लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन ये कभी बुझेगा नहीं, अलग होने से भी ये अपना सत्ता लेके रखेगा, ये कभी नष्ट नहीं होगा। और आत्मा कैसे है बोलते हैं, क्वालिटी सेम रहेगा, क्वांटिटी में परिवर्तन। क्वालिटी कैसा, जैसे कि आप समुद्र से पानी लेके आओगे, 2 बूंद पानी लेके आओगे, वो भी नमकीन रहेगा, ये भी नमकीन रहेगा। लेकिन समुद्र तो अपार अपार पानी है, कुछ हिसाब नहीं कर सकते। लेकिन हाथ में तो अगर 2 बूंद पानी है, तो हमारा आत्मा कैसे ही छोटा सा है। क्वालिटी भगवान के साथ बराबर है, लेकिन क्वांटिटी में बराबर नहीं। ऐसे भी जो आग से चिंगारी निकलता है, बाहर चले जाता है, क्वालिटी में सेम है, लेकिन बाहर गया, क्वांटिटी में गया, थोड़ा सा है, बुझ जाएगा। लेकिन आत्मा हमारा नष्ट नहीं होता, क्वालिटी सेम रहेगा, क्वांटिटी अलग रहेगा, लेकिन आत्मा, आत्मा का आत्मा जैसे कि चिंगारी बुझ जाता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। ठीक है। 26 नंबर पढ़िए, राधा वेदवती माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम प्रभु। अच्छेद्य अयम आद्यः अयम एकद्यः अशेष्यः एव च नित्य सर्वगतः स्थूल अचल अयम सनातन सनातनः। हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम प्रभु। धन्यवाद। ये यह आत्मा अखंडित तथा अगलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही
सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो ये देखिए 23 नंबर में जैसे कहा ना, उसका गुण, और इसे आत्मा का गुण बताते हैं अब। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेदोयम अश्वस्य एव च। जैसे क्या, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चेदं क्लेदयन्ति आप। ये चार चीजें फिर लगा दी। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्योयम अश्वस्य एव च। नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। तो कितने गुण बताया देखिए आत्मा। क्या बोलते हैं आत्मा कैसा है? कि बोलते हैं अच्छेद्योयम, इसको काट के टुकड़ा नहीं कर सकते। अच्छेद्योयम नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, एग्जैक्टली यहाँ बोलते हैं शास्त्र में काट के टुकड़ा नहीं कर सकते, ये भी यही बताते हैं। फिर क्या बोलते हैं? अदाह्योयम, वो जला नहीं सकता है। नैनम दहति पावकः, अग्नि जला नहीं सकता, यहाँ बोलते हैं अदाह्योयम, जला नहीं सकते हैं। फिर बोलते हैं अक्लिदम, इंसॉल्युबल। सॉल्युबल क्या मतलब? जैसे कि पानी में नमक डालते हो, नमक घुल जाता है। पानी में चीनी डालते हो, चीनी घुल जाता है। ऐसा पानी में, तेल में, केमिकल में आत्मा को डालेंगे वो डिजॉल्व नहीं होगा, घुलेगा नहीं। ठीक है। असोस्ययम। फिर क्या बोलते हैं? इसको कभी सुखा नहीं सकता है। नित्यः, नित्यः, नित्य मतलब एवरलास्टिंग, कभी नष्ट नहीं होता है। आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा, चलेगा। जैसे बचपन में आपको एक नाम दे दिया, नाम दे दिया आपको, वो नाम अंतिम समय तक रहता है नहीं रहता, चेंज होता है क्या? ये आत्मा भी, ये एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। आत्मा भी बचपन से लेकर आखिर तक एक ही रहता है, शरीर बदलता रहता है, बदलता रहता है, ये परिवर्तन होता है। सर्वगत, सर्वगत मतलब आत्मा, हम जीव कैसा? पानी में भी है, आकाश में भी है, वायु में है, स्थल में है, और अग्नि में भी है। अग्नि में भी आत्मा है, अर्थात सूर्य लोक में भी लोग रहते हैं। आत्मा पानी में भी रहते हैं, जलज जलज रहते हैं, जल जन्म वाला क्या है? जल जंतु जल में रहते हैं, लोग रहते हैं। ऐसे बर्फ में भी लोग रहते हैं, लोग मतलब जीव रहते हैं। ऐसे भी आग में भी रहते हैं, सूर्य में भी लोग रह सकते हैं। पिछले दफा बताया था मैंने कि जो हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं, हमारा सर्जरिकल इक्विपमेंट ऑपरेशन 375 डिग्री में हम करते हैं। तो भूताणु कीटाणु देखो 375 डिग्री, हम तो 45 डिग्री में हमारा हालत खराब हो जाता है, ये 375 डिग्री तक रहते हैं। तो सूर्य में भी जो रहेंगे उनका शरीर भी ऐसा ही रहेगा। पानी में जो रहते हैं उनका शरीर ऐसा रहता है, बर्फ में जो रहता है उनका शरीर भी ऐसा बना होता है। तो सूर्य में भी जो रहेगा उनका शरीर भी ऐसे बना हो। हमको इसे सर्वगत मतलब सब जगह में। स्थाणु, स्थाणु मतलब परिवर्तन नहीं होता है। अचलोयम, अचलोयम मतलब कोई हिलता नहीं है। अयम सनातन मतलब परमानेंट रहता है। तो ये सब जो गुण दिया कि एटॉमिक पार्टिकल जो हमारा आत्मा है कैसा है? परिवर्तन, बिना परिवर्तनशील में ये सब रहता है। मोनिजम मतलब क्या है? मोनिजम मतलब कि आपका दिया हिंदी में क्या, देखो देख लीजिए। जैसे कि पानी में नमक डाला, घुल गया। मायावादी क्या बोलते हैं? हमारा आत्मा जाके ब्रह्म में मिल जाता है, घुल जाता है। जैसे पानी में गुड़ डाला, चीनी डाला, घुल जाता है, ऐसा नहीं होता है। और मुक्ति के बाद अगर भगवत धाम में जाएगा तो आत्मा ही चले जाएगा, लेकिन अलग ही रहेगा, भगवान से अलग रहेगा, कभी मिलेगा नहीं, भगवान से अलग ही रहेगा। तो सर्वगता मतलब भगवान की सृष्टि में जितनी भी जगह है, चाहे बर्फ हो, पानी हो, आग हो, वायु हो, सब जगह में आत्मा रहेगा, सब जगह सर्वगता। अगर नहीं है तो सर्वगता का अर्थ कुछ मतलब नहीं है। अतः सूर्य में भी रहेगा, चंद्र में भी रहेगा, हाँ, पाताल लोक में, कहीं भी कहीं भी कहीं भी कहीं भी रह सकता है।
हाँ, तो ये जो पहले हमने बताया कि इंडिविजुअल सोल जो है मेरे हमारा आत्मा है, वो अलग ही रहेगा। कभी जैसे बोलते हैं ब्रह्म में लीन हो जाता है, ब्रह्म में मायावादी बोलते हैं आत्मा कभी लीन नहीं होता है कहीं भी। हाँ, और मुक्ति मिलने के बावजूद भी हमेशा भगवत धाम जाने के बाद भी ये भगवान से अलग ही रहेगा आत्मा होके, कभी भगवान से मिलेगा मिलेगा नहीं। ये थोड़ा अच्छी तरीके से समझिए। सर्वगत मतलब ये सब जगह में, हमारी सृष्टि में जितनी जगह है सब जगह में आत्मा रहेगा। वायु, आकाश, पानी, आग, कहीं भी रह सकता है। उनको कभी जला नहीं सकता है, सुखा नहीं सकता है, काट भी नहीं सकते हैं। प्रभुपाद एक्सप्लेनेशन कैसे देते हैं, तो जब अगर एक बूंद अफीम, अफीम जानते हैं ना, ओपियम, अफीम, अभी खाऊंगा मैं मर जाऊं, लेकिन लेकिन कई लोग हैं अफीम पूरा खाते खाते घूमते रहते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होता। तो आ, कि हमने बताया जैसे कि बर्फ में भी लोग रहते हैं, पानी के अंदर भी जीव है, अग्नि में भी जीव रहे, तो सूर्य प्लानेट में भी, सूर्य लोक में भी वो जीव है। ठीक है, क्योंकि शरीर ऐसा बना है, तो इनका अग्नि में कुछ होता ही नहीं, क्योंकि सूर्य का जितना टेम्परेचर उसी शरीर उसी हिसाब से इनका शरीर बना है। हाँ, इनका क्योंकि हमारे जो भौतिक का शक्ति जितना भी है, आत्मा को कभी नष्ट नहीं कर सकता। तो जितने सारे प्लैनेट्स है, लोग हैं, अ, सूर्य, चंद्र, मंगल ग्रह, जितने सारे सभी में जीव जंतु है, प्राणियां हैं। कहते हैं जोगी हैं, जोगी लोग भारत में हैं। भारत में ऐसे ऐसे जोगी लोग हैं कि सुबह जगन्नाथपुरी में समुन्द्र में जाएंगे स्नान करने के लिए, और निकलेंगे रामेश्वरम में, फिर द्वारका में जाएंगे, फिर बद्रीनाथ दर्शन करके आ जाएंगे। ऐसा ऐसा जोगी है। बोलते लंदन में कोई है, लंदन में टेम्स नदी है, वो स्नान करेगा और निकलेगा क्या, कलकत्ता का गंज गंगा नदी में जाकर निकलेगा। ऐसे ही सर्वगता, ऐसे ऐसे हमारे जोगी लोग हैं, इनके पास इतनी शक्ति है। तो हमारा समस्या क्या है, ये शरीर है, ये शरीर है, इसलिए हम कहीं नहीं जा सकते। नारद मुनि देखो पूरा कहाँ से कहाँ घूमते रहते हैं। वैकुंठ लोग थे, वैकुंठ लोग जाते हैं, गोलोक वृंदावन से पाताल लोग में भी जाते हैं, कहीं ना कहीं चले जाते हैं, जमलोक में भी चले जाते हैं, जमलोक में भी चले जाते हैं। सब जगह इनको परमिशन नहीं जाने की। लेकिन उनका कैसा शरीर, इनका आध्यात्मिक शरीर। तो हमको ये क्या करना पड़ेगा, हमको इस शरीर के स्तर से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, शरीर के स्तर से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। हाँ, तो हमको कोशिश करना क्या चाहिए ना, हमको कैसे भगवत धाम, ये शरीर छोड़ना है, भगवत धाम कैसे जाएंगे, इसके लिए हमको चेष्टा करना पड़ेगा। इसलिए हम ये सब ज्ञान प्राप्ति करते हैं। ठीक है, इस कोई प्रश्न है? क्वेश्चंस હરીફ 25। हाँ, પ્રભુજી આમાં અનુવાદમાં એવું લખેલું છે કે આ કિસ્સામાં અદ્વૈતવાદનો સિદ્ધાંત લાગુ પાડવો અઘરો છે, કારણ કે વ્યક્તિગત આત્મા પાસે એકરસ થઈ જવાના અર્થમાં એક થઈ જવાની આશા ક્યારે રાખવામાં આવતી નથી। એ થોડું સમજાવશો? क्या क्या दोबारा पढ़िए, अनुवाद क्या बोलते हैं? अनुवाद में जो भावार्थ में लिखा हुआ है ना, ये नहीं, आप अनुवाद बोलते हैं भावार्थ बोलते हैं? भावार्थ भावार्थ अनुवाद नहीं, हाँ, sorry, बोलिए भावार्थ, हाँ। क्या लिखा, पढ़िए। કે આ કિસ્સામાં અદ્વૈતવાદનો સિદ્ધાંત લાગુ પાડવો ઘણો અઘરો છે, કારણ કે વ્યક્તિગત આત્મા પાસે એકરસ થઈ જવાના અર્થમાં એક થઈ જવાની આશા ક્યારે રાખવામાં આવતી નથી। એ સમજાતું નથી થોડું। देखो ऐसा है, अद्वैत मतलब दो नहीं एक है। हमारा ये देखिए, मायावादी लोग क्या, मायावादी एक फिलोसफी आप समझो, बाकी सब समझ सकते हो। एक मायावादी लोग क्या करते हैं, बनने के बाद हमारा आत्मा जाके ब्रह्म में लीन हो जाएगा। अब ब्रह्म क्या है, भगवान का शरीर से, प्लानिट से जो किरण आते हैं, इसको ब्रह्म कहते हैं, हमने चर्चा किया। लेकिन लेकिन भगवान यहाँ क्या कहते हैं ना, आत्मा
परमात्मा दो अलग है। करेक्ट। आत्मा परमात्मा दोनों अलग है, इसलिए बोल दिया। जैसे पानी में चीनी डालने से पानी घुल जाता है, नमक डालो घुल जाता है, लेकिन ये आत्मा को किसी में भी डालो वो मिलेगा नहीं है। आत्मा अलग ही रहेगा हमेशा। कभी भगवान से भी नहीं मिलेगा, परमात्मा से नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ये मायावादी तत्व का खंडन करता है। और एक दो श्लोक पढ़ेंगे आगे, और भी क्लियर रहेगा। ठीक है भाई। ये तत्व को समझ लिया ना, आगे धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। आगे बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। प्रणाम प्रभु। तो यस। फिर प्रभु, तो फिर आत्मा भगवान से भी नहीं मिलता है प्रभु? तो आत्मा फिर भगवान आत्मा से आप बोले ना पहले कि आत्मा परमात्मा में नहीं मिलता है, वो मायावादी बोलते नहीं हैं तो। मिलता, मतलब क्या है देखो। नहीं मिलता वो तो जुड़ना, मिलना मतलब क्या बोलता है, जब पानी में जैसे नमक डालने से घुल जाता है, ऐसे नहीं घुलेगा नहीं। ये सत्ता उसका नष्ट तो नहीं होगा फिर कभी भी। तो फिर आत्मा कहाँ जाएगा प्रभु मरने के बाद? आत्मा जाएगा भगवत धाम में जाएगा, भगवान के धाम में रहेगा, भगवान का सेवा करता रहेगा। भगवत धाम में जाएगा, भगवान का सेवा करेगा, हमेशा ये अलग रहेगा। देखो, एक सिंपल चीजें बताता हूँ। भौतिक जगत, हम्म। भौतिक जगत में प्रेम करने के लिए प्रेमिका और प्रेमिका दोनों होना चाहिए। होना चाहिए नहीं चाहिए? अगर प्रेमिक प्रेमिका दोनों इकट्ठा हो जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे, तो प्रेम हम्म। कैसे होगा? ऐसे भी भक्ति करने के लिए भगवान चाहिए, भक्त चाहिए। अगर भक्त जाके भगवान के शरीर में मिल गया, अपना सत्ता नष्ट हो गया, तो भक्ति कैसे कर सकता है? समझ में आया अभी? तो आत्मा प्रभु हमेशा अलग। जो सारे भक्त हैं वो लास्ट में भगवान की सेवा में ही फिर लगते हैं, हाँ, गोलोक इसलिए तो वृंदावन। भगवान का सेवा कैसे करोगे? भगवान से अलग रहोगे तभी तो सेवा कर सकते हो ना। भगवान का शरीर में जाके सत्ता खो गया, भूल गया, मिल गया, तो फिर कैसे सेवा करोगे? तो फिर हमारा जो ये दैहिक स्वभाव है प्रभु वो मिट जाता है। हाथ बीटेगा तभी तो भगवत धाम में जाओगे ना। ये शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर सब नष्ट होगा तभी तो जा सकते हैं। आत्मा जगे, जब का स्थूल शरीर तो यही छूट जाएगा। सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार जब तक रहेगा, भगवान के पास हम्म। कैसे जाओगे? अहंकार के साथ भगवान नहीं जा सकते। इसलिए नादी बोलते हैं बीरजा बीरजा। रजगुण जब तक नष्ट नहीं होता है, सत्वगुण रजगुण तमगुण रत्न नष्ट नहीं होता है, विरजा नदी पार करके आगे नहीं जा सकते। मन बुद्धि अहंकार को यहाँ छोड़ना पड़ेगा, नष्ट करेगा। ठीक है। हरि बोल। प्रभु जी, हाँ, प्रभु जी, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने में कितना टाइम लगता है? अलग अलग टाइम लगता है कि तुरंत चला जाता है? वो सिस्टम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, वो थोड़ा अलग अलग में से ऐसा होता है कि एक शरीर से अलग शरीर जाने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि इनको शरीर जाने से पहले यमराज के पास जाना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है। ठीक है। तो कष्ट भोगना पड़ता है, पुण्य कर्म का अच्छा फल भी मिलता है। उसके बाद डिपेंड करता है कैसा कर्म किया, क्या कर्म किया, वो सब ऊपर वाले दैव दैव का ऊपर निर्भर करता है। ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं कि मैं बता दूंगा टाइम ऐसे लिमिट आप नहीं। चले जाओ। अच्छा, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। 25 नंबर पढ़िए। गो 25 नंबर कौन पढ़ेगा? कनक लता माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, ये उड़िया में इसलिए अरे माता जी, उड़ी थोड़ा इंग्लिश किताब हिंदी किताब पढ़ो ना। उच्चामी माता जी। मैं मेरे पास वही उड़िया है प्रभु जी। उच्चामयी कालिंदी माता जी। ठीक है ना? अतुल विष्णु हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, मेरा भी ओडिया। हाँ ठीक है। हरे अतुल कृष्ण प्रभु। अतुल विष्णु प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। अव्यक्तयम् अचिन्त्ययम् अविकार्य अयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वा एनं नानु शोचे तुमार्षि। अनुवाद: એ સુવિદિત છે કે આ આત્મા અદ્રશ્ય, અચિંત્ય અને અપરિવર્તનશીલ છે. આવું જાણ્યા પછી તારે શરીર માટે શોક કરવો ના જોઈએ. यस, क्या कहते हैं देखो 25 नंबर में, ये सारे आत्मा का गुण बताते हैं, ये सारे क्वालिटीज ऑफ सोल। अचिंत अव्यक्तोयम, अचिंत्योयम, अभिकार्यो अयम उच्यते, तस्मात् एवं विदित्वैनम नानु सूचित मर्हसि। कहते हैं
आत्मा अव्यक्त मतलब इनविजिबल, हम देख नहीं सकते आत्मा को। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, इनकॉन्सिवेबल। आत्मा का साइज इतना छोटा है, इतना बड़ा हाथी का, बरगद का भी इतना, बड़े बड़े लोगों का, डायनासोरस का भी इतना छोटा आत्मा कैसे हो सकता है, हम सोच भी नहीं सकते। अचिंत्योयम अभिकार्य, मतलब विकार मतलब परिवर्तन से, परिवर्तन नहीं होता है। अभिकार्यो अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वेन, इसको जानने के बाद नान सोचती महर्षि, बोलते इसलिए शरीर के लिए तुमको दुख नहीं करना। अर्जुन को भगवान बताते हैं, बोलते आत्मा को क्या बोलते हैं, दिखता नहीं है, इतना क्या आत्मा के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, और आत्मा क्या बोलते हैं, परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए तुम इनके बारे में चिंता नहीं करना। तो ये हम बताया कि इतना छोटा है, हम कितने बड़े माइक्रोस्कोप में भी इसको नहीं देख सकते हैं आत्मा को। कितने बड़े, कितने कितने से कितने, कैसे कैसे माइक्रोस्कोप लेगा उसको भी हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है। और क्या बोलते हैं कि आ, हमको फिर आत्मा के बारे में कैसे पता चलेगा। आत्मा के बारे में पता चलेगा कि जैसे हमारा पिता कौन है, कौन बताएगा, हमारे माता बताते हैं। ऐसे भी हमको परमात्मा के रूप में आत्मा के बारे में कौन बताएगा, शास्त्र बताएगा। मुंडक उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ईशोपनिषद, भगवत गीता, भागवत, ये बताते हैं आत्मा के बारे में। तो ये शास्त्र है, हमारे माँ जैसा है। तो हमको शास्त्र के पिताजी के कौन है, परम भगवान है, इनके बारे में कौन बताएगा, शास्त्र। शास्त्र से ये सब लिखा है, इसलिए हमको ये सब पता चलेगा। ठीक है। तो हमको इसको ग्रहण करना पड़ेगा शास्त्र के आधार के ऊपर। तो हमको क्या बोलता है ना, अथॉरिटी, अथॉरिटी बोलते हैं इसको, अथॉरिटी। अथॉरिटी के ऊपर हमको जानना पड़ेगा। अथॉरिटी कौन है, शास्त्र। शास्त्र बताता है कि आत्मा है तो है ही। सारे उपनिषद, वेद, पुराण, ये सभी बताते हैं। और क्या बोलते हैं ना, तस्मा, हाँ, ये परिवर्तन नहीं होता। परमात्मा के हिसाब से आत्मा तो बहुत ही छोटा है। हाँ। तो ये कभी आत्मा का, आत्मा आत्मा जो है परमात्मा का साथ कभी बराबर नहीं हो सकता, क्वांटिटी में कभी परिमाण में बराबर नहीं हो सकता। वही जगह में लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, बारंबार बारंबार रिपीट होता है। इसमें आत्मा का देखिए साइज भी देखिए। आत्मा तो छोटा रहता है, कितने बड़े बड़े हाथी है, डायनोसरस है, बरगद है, इतने बड़े बड़े होने का बावजूद भी उनके भी आत्मा भी इतना ही रहेगा। आत्मा सबका एक ही साइज का होता रहता है। आत्मा सबका एक ही साइज का होता है। अब कितना बड़ा माइक्रोस्कोप लेके आओ, ठीक है। और क्योंकि हमारा जो ज्ञान है, हमारा ज्ञान भी सीमित है, ये ज्ञान से हम आत्मा के बारे में नहीं जान सकते। तो कैसे जान सकते हैं, थोड़ा आगे जाके और फिर देखेंगे। तो कितना बड़ा, कितना माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितने पावरफुल हो, फिर भी नहीं देख सकते। और आत्मा के बारे में नहीं जान सकते, तो कैसे जानेंगे। ये भगवत गीता का ज्ञान, ये जो शास्त्र है, गुरु साधु शास्त्र, ये तीनों तरीके से हमको जान सकते हैं। शास्त्र में लिखा है, गुरु साधु बताते हैं, परंपरा से आए हैं, शास्त्र के हिसाब से हम जानेंगे आत्मा के बारे में। और ये इसका एनालॉजी क्या था, जैसे हम पिताजी को कैसे जान सकते हैं, माता जी बताएगा, माता बताएगी पिताजी कौन है। ऐसे भी शास्त्र बताएगा आत्मा के ऊपर, तो उनको हमको विश्वास करके आगे चलना है। ये सारे गुण बताते हैं, गुण, गुण आत्मा के गुण धीरे धीरे कितना कितना बढ़ते जा रहे हैं, देखिए। यस, कोई प्रश्न है किसी का। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। तो साधु प्रणाम। प्रभु जी, इसमें ये जो आत्मा जो मानविक प्रायोगिक ज्ञान से अकल्पनीय है, जैसे कि हाँ, आत्मा चेतना है और चेतन है, ये प्रायोगिक ज्ञान का क्या इसके साथ है। क्या क्या, वैदिक ज्ञान, प्रायोगिक प्रायोगिक ज्ञान। प्रायोगिक ज्ञान मतलब जो हम जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, प्रयोग प्रयोग करते हैं। प्रायोगिक मतलब प्रयोग, डेली जो हमारा ज्ञान चलता है, उसमें हम आत्मा को नहीं समझ सकते।
पूछते रहे लोग आत्मा को देखा है क्या, कौन बताए आत्मा है करके। देखो काफी सर आपको देखोगे कि मैं पहले ही बताया था आपको, बुद्धिस्ट रिलीजन, क्रिश्चियन, मुस्लिम, इनमें कहीं आत्मा के बारे में कहीं लिखा ही नहीं। हिंदू धर्म में हमारे जितने शास्त्र है उसी में सब लिखा हुआ है, इसमें लिखा है। और प्रभु जी प्रायोगिक ज्ञान में हमारा जो ज्ञान होता है उसमें हम आत्मा को समझ नहीं सकते, क्योंकि हम देखते नहीं ना, देखते नहीं, जानते नहीं। लेकिन ये कॉन्शियसनेस, चेतना शक्ति है। चेतना शक्ति जैसे चला गया हम जाते हैं, व्यक्ति मर गया, अर्थात आत्मा चला गया, व्यक्ति मर गया। इसे कैसे पता चलेगा हमको? शास्त्र, शास्त्र पढ़ना है, गुरु साधु से सुनना है, तभी इनके ऊपर विश्वास, तभी करके हम चल सकते। यस, बताइए बताइए। प्रभु जी आत्मा एक शरीर छोड़ने के बाद जब दूसरे शरीर जाता है, क्या वो पुरुष और स्त्री कोई भी शरीर धारण कर सकता है क्या? एक यस पर्टिकुलर यस, ही शरीर? पुरुष स्त्री नपुंसक क्लीबलिंग सबको ले सकता है, पशु पक्षी, किसी को कोई भी शरीर, देवता, असुर, कीट पतंग, कोई भी शरीर ले सकता है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे ये कृष्ण। पुरुष स्त्री का, पुरुष का आत्मा, स्त्री का आत्मा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये अभी पुरुष का आत्मा अभी पुरुष का है तो अगले अगले शरीर उसको पुरुष को मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, जी कुछ भी हो प्रभु जी, सकता है, एनीथिंग। ओके हरे कृष्ण, साधु। ओके, राइट। 26 नंबर पढ़िए, रवि थोरिया प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथ अथ चैनम नित्य जातम नित्य वा मनस्य मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि। हे महाबाहु, જો તું એમ વિચારતો હોય કે આત્મા અથવા જીવનના લક્ષણો સાદા જન્મે છે અને હંમેશાને માટે મૃત્યુ પામે છે, તો પણ તારે શોક કરવાનું કોઈ કારણ નથી. आप श्लोक के संख्या लिखिए, मैं बताता हूँ। 23 नंबर जो श्लोक है मायावाद के ऊपर लिखा है। 26 नंबर श्लोक जो अभी पढ़ेंगे इसको बौद्धवाद, ठीक है, या नास्तिकवाद। 27 नंबर श्लोक है कर्मवाद। 28 नंबर हो गए निराकारवाद, वर्डिज्म, शून्यवाद, शून्यवाद। 23 नंबर मायावाद, 26 नंबर बुद्धवाद या नास्तिक, 27 नंबर कर्मवाद, 28 नंबर शून्यवाद। ओके, तो अभी देखिए 26 नंबर पढ़ते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्य से मृतम। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्य से मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि। कहते हैं कि अर्जुन को भगवान अभी हमारा सनातन धर्म के हिसाब से बताया। यस बाबू जी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु जी। तो ये क्या कहते हैं, यहाँ पहले अभी तक भगवान ने सनातन धर्म के ऊपर से ये ज्ञान दिया, युद्ध करो करके। फिर बोलते हैं तुम अगर सनातन धर्म को ऐसा आत्मा के स्तर पे नहीं मानते हो, बोलते बुद्ध धर्म में क्या नास्तिकवाद बौद्धवाद क्या बोलते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्य वा मन्य से मृतम तथापि तुम महाबाहो नैनम सोचति महर्षि। कि ये सोचता है कि ये जो आत्मा जन्म होता है और मर भी जाता है, फिर भी तुमको दुख नहीं करना है। मतलब आत्मा, तुम सोचते हैं अगर आत्मा जन्म होता है और शरीर आत्मा मर भी जाता है, फिर भी कोई दुख करने का जरूरत नहीं। क्योंकि बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग हैं, बुद्धिस्ट लोगों का चिंताधारा क्या है, जब शरीर नष्ट होता है आत्मा नष्ट हो गया, उसके बाद और कुछ होता ही नहीं। बुद्धिस्ट फिलोसफी, इसको कहते हैं बौद्धवाद, नास्तिकवाद कहते हैं। उस टाइम में श्री कृष्ण भगवान जब ज्ञान दिया, उस टाइम में ऐसे ऐसे किस्म के लोग थे, इनको कहते हैं लोको यातिकस या वैभाषिक कहते हैं। वैभाषिक वैभाषिक कहते हैं, वैभाषिक लोक यातिक कहते हैं। ये इनका कहना है कि ना, जीवन का कुछ समय कुछ कुछ मेटीरियल कॉम्बिनेशन, कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन में कुछ समय में जीवन आता है और मरता, जब मरने के बाद ये सब खत्म होता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा आगे नहीं जाता है। आत्मा का तो कोई हिस्सा भी नहीं है, बता देते। बोलते हैं शरीर शरीर कैसे बनता है ना, केमिकल एलिमेंट्स, फिजिकल एलिमेंट्स, फिजिकल केमिकल रासायनिक पदार्थ इसमें से बनता है। हाँ। सो तो कहते हैं अर्जुन अगर आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करता, अगर ये शरीर बनता है पदार्थ से, केमिकल से, और केमिकल और पदार्थ नष्ट भी हो गया, फिर इसलिए क्यों चिंता कर। अगर केमिकल है, रसायन है और पदार्थ है, इसको बनने का नष्ट भी हो गया, इसके लिए क्यों चिंता करना। बोलते हैं कोई रसायन जाने से कोई कोई दुख करता है क्या, इसलिए कोई चिंता नहीं करना। बोलते महाबाहु, बोलते हैं महाबाहु अर्जुन को कहते हैं कि बोलते हैं अगर उसको तुम सनातन धर्म का आत्मा को तुम विश्वास नहीं कर सकते हो, तो कम से कम वैभाषिक, वैभाषिक मतलब ये जो रसायन पदार्थ वाला, इसको तो विश्वास करो। और इसलिए बोलते हैं कि अर्जुन कहाँ से आया है ना, वैदिक कल्चर से आया, वैदिक सभ्यता से अर्जुन आया। लेकिन बोलते हैं वैदिक सभ्यता को तुम नहीं मानते हो, तो बुद्ध सभ्यता मान, जिसमें रसायन पदार्थ से शरीर बनता है, रसायन पदार्थ से शरीर बना और वो नष्ट भी हो जाए, उसके लिए काय की चिंता है। हाँ। तो ये लोग कहते हैं कि ना, पदार्थ फिजिकल केमिकल एलिमेंट्स, पदार्थ और रसायन दोनों मिलकर शरीर बनता है। शरीर नष्ट हो गया, आत्मा भी मर गया, खत्म। तो अर्जुन अगर बोलते हैं आत्मा है भी नहीं, आत्मा के बारे में इतने पता, अगर सोचता है आत्मा है ही नहीं, पदार्थ और रसायन नष्ट हो गया, तो इसलिए क्यों दुख करना है। इसको कहते हैं नास्तिकवाद या बौद्धवाद, मैंने बताया ना। तो अर्जुन को भगवान चारों तरफ से बताते हैं, आत्मा के बारे में बताया, अभी बुद्धवाद नास्तिकवाद ये भी बताते हैं। और कृष्ण भगवान को, भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं मॉडर्न थ्योरी, कि शरीर कहाँ से, वस्तु से आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पदार्थ और रसायन। बोलते हैं जैसे कि एसिड हो गया, अल्कली हो गया, सोडा हो गया, ये तीनों को मिलाओ, तीनों को मिलाने से कभी शरीर बन सकता है क्या। बुद्धिस्ट लोगों का ऐसा चिंताधारा है। और अगर बन भी गया, ये नष्ट होने के बाद कोई चिंता नहीं करना चाहिए। बुद्धिस्ट लोग कहते हैं निर्वाण मूल, कहते हैं निर्वाण, निर्वाण मतलब निर्वाण मतलब ये जो मृत्यु कह लीजिए, मृत्यु को वो लोग निर्वाण कहते हैं। तो ये जो पदार्थ है, फिजिक्स है, रसायन है, इसको अलग अलग कर देना है। अलग अलग करने के बाद किसी को चिंता नहीं होना चाहिए, कि दुख भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए तुमको दुख नहीं करना चाहिए, बता दो। ये था
नास्तिकवादी या बौद्धवाद? अर्जुन बताते हैं, भगवान अर्जुन को बताते हैं, बोलते सारे अगर योद्धा जितने खड़े हैं इधर, अगर सारे शाश्वत आत्मा है तो इनको, वो कभी मरेंगे नहीं, आत्मा तो मरता नहीं, तुमको कोई चिंता नहीं करनी। अगर मर भी जाएंगे, क्योंकि रसायन पदार्थ से बना हुआ है शरीर, रसायन नष्ट हो गया तो रसायन पदार्थ के लिए कोई चिंता करता है क्या? तो इसलिए दोनों तरफ से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे कि तुम क्या करना, युद्ध करो। ये था बौद्धवाद, नास्तिकवाद थ्योरी। यस। प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस यस। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था, जैसे हमने बताया ना आवाज कि नहीं आ आत्मा रहा है प्रभु जी शाश्वत। आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आ रहा है प्रभु जी आवाज? हाँ। हाँ प्रभु जी, मेरा कहना है कि जैसे आत्मा शाश्वत है और ईश्वर आत्मा दोनों का अपना एक, रहता है स्वरूप। थोड़ा सा क्लियरली बोलिए प्रभु जी, समझ नहीं। आवाज आ रहा है प्रभु जी? हरे हाँ कृष्णा। हाँ हाँ, यस। हाँ मैं ये कह रहा प्रभु, जैसे अभी आपने बताया था कि ईश्वर आत्मा दोनों का अपना अपना अस्तित्व रहता है। आपका आवाज कट रहा और है तो प्रभु जी। लेकिन जब आप वीडियो बंद कर दिए नहीं तो? वीडियो बंद करके बताइए ना। कोई आवाज नहीं आ रहा आपसे। अरे बोल। कौन, अनुपम प्रभु? बंद हो गया आपका वीडियो ऑडियो सब कुछ बंद हो गया। ओके, और किसका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, आवाज आ रहा हाँ अभी आ रहा है। है? हाँ, तो प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आत्मा और ईश्वर दोनों का अपना अस्तित्व रहता है डिफरेंट, तो लेकिन जब एक मुक्ति में एक सायुज्य मुक्ति है, उसमें आत्मा जाके परमात्मा से मिल जाती है, तो क्या वो आत्मा का शाश्वत जो गुण है, अस्तित्व रहता है, वो समाप्त हो जाता है? यस, समाप्त। इसलिए हम्म। भक्त लोग कभी नहीं चाहते हैं सायुज्य नरकायते बोलते। सायुज्य बुद्धि भक्त कभी नहीं चाहता। भक्त को चाहिए सेवा करना, सायुज्य मुक्ति कभी नहीं चाहता वो। ठीक है। और ओके। हरे तो कृष्णा प्रभु। हाँ, प्रभु, इस श्लोक का शॉर्ट में मीनिंग क्या है प्रभु? कुछ समझ में क्या नहीं क्या आ रहा। दोबारा बोलिए। प्रभु आपने जो श्लोक समझा है ना, हाँ, उसका तात्पर्य क्या है प्रभु? समझ नहीं आया। तात्पर्य ऐसा है कि अभी 25 नंबर श्लोक तक भगवान वैदिक सभ्यता के ऊपर बता रहे थे, आत्मा के ऊपर बता रहे थे। 26 नंबर श्लोक में ये बौद्ध बौद्ध फिलोसफी है, बुद्धिस्ट, इसलिए बोला ना ये लिखो श्लोक का बौद्धवाद नास्तिकवाद। भगवान बोलते हैं अगर बौद्धिस्ट फिलोसफी में जाओगे, बुद्धिस्ट लोग बोलते हैं आत्मा नहीं है, शरीर फिजिकल केमिकल रिएजेंट से बना हुआ है। ठीक है। और फिजिकल केमिकल शरीर पदार्थ और रसायन से बनता है। जब शरीर मर जाता है तो कोई चिंता नहीं करना। तो अर्जुन को भी यही समझाते हैं, अगर बुद्ध फिलोसफी में जाओगे नास्तिकवाद में, आत्मा है ही नहीं। जब ये शरीर बन गया, मर भी जाता है, रहेगा क्या बाकी? ना पदार्थ रहेगा, हड्डी, चमड़ा, और कुछ रसायन, कोई केमिकल, अल्कली, सोडा। तो इसी के लिए क्यों चिंता करना? दोनों तरफ से अर्जुन को भगवान सिखा। इसको कहते हैं नास्तिकवादी, नास्तिकवाद या बौद्धवाद। अभी समझ में आया? हाँ प्रभु। ओके। हरे कृष्णा। 27 नंबर पढ़िए गुरुजी। मीत पटेल, मीत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, साधु यस। बाबा। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च
तस्माद् परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। અનુવાદ જેણે જન્મ લીધો છે તેનું મરણ નિશ્ચિત છે અને મરણ પછી તેનો પુનર્જન્મ પણ નિશ્ચિત છે. માટે જે નિવારી ન શકાય એવા તારા કર્તવ્ય કર્મ અંગે તું શોક કરે તે યોગ્ય નથી. हाँ, तो क्या बोलते हैं? जातस्य हि ध्रुव मृत्यु मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मत् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कहते हैं जातस्य हि ध्रुव मृत्यु। ध्रुव मतलब निश्चित, ध्रुव मतलब निश्चित। ध्रुव का नाम क्यों दिया ना? ध्रुव तारा जो कांस्टेंट रहता है, कभी कभी ध्रुव तारा जो है ना सप्तर्षि मंडल में कभी हिलता नहीं, पोल स्टार बोलते हैं। ध्रुव मतलब कांस्टेंट, चेंज नहीं होता। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जन्म हुआ तो मृत्यु सुनिश्चित है, मृत्यु हो गया फिर जन्म लेना सुनिश्चित है। इसलिए तुमको कभी रोना नहीं, ये मर जाएंगे फिर जन्म हो जाएंगे, ये मर जाएंगे ना, मरने के बाद फिर जन्म हो जाएंगे। और क्या बोलते हैं ना, तुमको ड्यूटी करना है, क्षत्रिय है तुम्हारा ड्यूटी करना है, युद्ध करना है। क्षत्रिय है तुम युद्ध करना है, युद्ध के लिए तुमको क्यों मना करता है? इसलिए तुमको दुख नहीं करना है। इसको कहते हैं, ये श्लोक कैसे कर्मवाद में है। कैसे कर्मवाद कहा गया? हमको जो जन्म मिलता है पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से हमको जन्म मिलता है, और ये हमारा टेन्योर खत्म हो गया, रिटर्न टिकट तो है ही हमारे पास, तो वापस जाना है। रिटर्न टिकट समझते हो ना, एक्सपायरी डेट हमको पता नहीं है, एक्सपायरी डेट हमको पता नहीं है। जैसे मेडिसिन में लिखा रहता है, हमारा भी डेट लिखा है लेकिन हमको पता नहीं है। लेकिन ये जब डेट खत्म हो गया हमको वापस चले जाना है, तो इसीलिए तुमको चिंता नहीं करना। बोलते हैं तस्मात् अपरिहार्यार्थे, तुमको युद्ध करना है, क्षत्रिय युद्ध करना है तो तुम युद्ध करना है। ये लोग जिंदा है तो मरेंगे ही मरेंगे। अर्जुन को भगवान बोलते हैं ये लोग सोचो मारे जाएंगे, पहले 11 अध्याय बताएंगे, सामने दिखा देंगे सब मर गए, तुमको खाली निमित्त मात्र भविष्य साची, निमित्त बन के युद्ध करो। तो ये भी कहते हैं अगर हमारे कर्म के हिसाब से जन्म हुआ, कर्म के हिसाब से मृत्यु हुआ, ये भगवान का रूल के, भगवान को क्यों मानेंगे हम? ये भी है ना, कर्म से जन्म हो गया, कर्म करेंगे, खत्म हुआ तो मर जाएंगे, तो भगवान बीच में कहां से आए? लेकिन इससे पहले एक श्लोक बताया था हमने, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतु उपपद्यते, भागवतम में। हमारा कर्म कैसा है, दैव क्यों, भगवान का उद्देश्य क्या, उसी हिसाब से हमको जन्म मिलता है, बीच में भगवान को ही रखना पड़ता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मृत्यु जन्म मृत्यु चलता रहेगा, तो इसका मतलब युद्ध युद्ध करना, मारना, ये सब वार, ये सब ये सब को हमको नहीं रखना चाहिए। इसको नहीं, इससे कर्मवाद पे ये सब नहीं आता है। हाँ, लेकिन समाज में कभी कभी हिंसा करना पड़ता है, युद्ध भी करना पड़ता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, किसी ने किसी को मार दिया उसको मारना पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर होता है ना, क्या कहते हैं, नियम कानून मानने के लिए सरकार का ये सब करना पड़ता है समाज में। तो कुरुक्षेत्र में भी भगवान चाहते थे ये सबको मारना है, आए थे इसलिए, और ये क्षत्रिय बन के आए हैं, क्षत्रिय का काम है सबको मारना, लेकिन ये मना कर देता है युद्ध नहीं करना। हाँ, क्यों बोलते हैं ये नियम तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन भगवान जो बोलते हैं ये सबसे बड़ा नियम यही होता है, भगवान जो बताते हैं सबसे बड़ा नियम वही होता है। तो नियम के कर्म के हिसाब से जन्म मृत्यु चक्कर चलता रहता है, तो हमको ड्यूटी करना पड़ेगा दुख के बिना। और जो 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 कुरुक्षेत्र युद्ध है उसको हम छोड़ नहीं सकते, भगवान का इच्छा था ये, और क्षत्रिय बन के आया, युद्ध करना इसका कार्य है, ड्यूटी है। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा क्षत्रिय होके तो अपना ड्यूटी नहीं करता है, नेग्लेक्टिंग हिज ड्यूटी, और ड्यूटी वो कर्म नहीं कर सकता है, तो इसलिए कर्म नहीं करेगा तो उसको पाप लगेगा, पाप लगेगा। अर्जुन बोलता है मैं युद्ध करूंगा मारूंगा तो पाप लगेगा, भगवान कहते हैं तुम युद्ध नहीं करेगा, क्षत्रिय हो
इसलिए तुमको पाप लगे। ये दोनों उल्टा उल्टा, दोनों तो अलग बताते। इसको ये 27 नंबर श्लोक हमने कहा कर्मवाद। कर्मवाद पहले आत्मा के ऊपर बताया वैदिक पद्धति में, 26 नंबर में बुद्धवाद नास्तिकवाद बताया, अभी कर्मवाद में बता कर्मवाद। तो इसलिए भगवान देखो कई कई तरीके से समझाते हैं। क्या समझाते हैं ना कर्मवाद में, कि भगवान हम जो कर्म करते हैं उसको फल देते हैं, भगवान देते हैं, और जो मानेंगे भगवान अच्छे कर्म अच्छे फल देंगे। अगर मैं भगवान का नियम कानून नहीं मानूंगा, मुझे कष्ट भोगना पड़ेगा। कर्म फल दत्ता कौन है? भगवान। हाई कोर्ट जैसे आप चोरी करता है कोई अच्छा करते हैं पनिशमेंट देते हैं या अच्छा करके छोड़ देते हैं। भगवान कैसे? हाई कोर्ट के जज जैसे आपका कर्म का फल देते हैं। तो अगर आप सोचोगे मैं अच्छा कर्म करूंगा मेरे को अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म का फल बुरा कर्म मिलेगा, फिर मैं भगवान को क्यों पूजा करूं? इसको कहते हैं कर्मवाद। क्योंकि सभी लोग चाहते हैं भगवान को छोड़ देना है, भक्ति को छोड़ना है, इसलिए चाहते हैं। जो कृष्ण भक्त है, जिसे भगवत गीता का नियम कानून मान के अनमना मद्भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु वो कार्य करता है। कर्मवादी क्या कहते हैं कि ये कृष्ण के बारे में जाके हरे कृष्ण के समय बर्बाद क्यों करना, मंदिर जाके समय क्यों बर्बाद करना, मैं कर्म करता हूँ मेरे को अच्छा फल मिलेगा मिलेगा। ये कृष्ण के पास जाना, पैसा बर्बाद करना, समय करना, बिजली पेट्रोल खर्चा करना, ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो कृष्ण भक्ति में नहीं है, जैसे भौतिक जगत में घूमते रहते हैं, इनके पास ना ना मोरालिटी है, ऑनेस्टी है, ये सब कुछ ही नहीं है। इनको पता है ऑनेस्टी ऑनेस्टी क्या है, डिसऑनेस्टी क्या है। चरित्रहीन है, चरित्रवान है, इनको कोई मतलब नहीं। क्योंकि भगवान भगवान कहते हैं धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीत। धर्म क्या होता है? भगवान जो रूल बनाए यही धर्म कहता है। लेकिन ये भगवान का रूल को मानते नहीं है, इसलिए जो भी करते हैं वो सब गलत ही होता है। तो कृष्ण भक्त क्या कहते हैं? भगवान जो कहते हैं उसको मानते हैं, क्योंकि भगवान होते हैं सबसे बड़े अथॉरिटी अथॉरिटी। तो इसको कहते हैं कर्मवाद। तो अर्जुन को भी बताते हैं कर्मवाद, बौद्धवाद का नास्तिकवाद बताया। ये सारे बताते हैं कि तुम अगर आत्मा के स्तर पे नहीं सोचते हो, केमिकल के स्तर पे शरीर को देखो बौद्धवाद, नहीं तो कर्मवाद कर्म के स्तर पे भी देखो, सब तरीके से समझाते हैं इसको। हाँ, लेकिन हमको क्या करना चाहिए? भगवान प्रभुपाद लिखते हैं, बोलते हमको ना नास्तिकवाद चाहिए, ना कर्मवाद चाहिए, ना मायावाद चाहिए, ना शून्यवाद चाहिए, हमको हमको कृष्णवाद चाहिए, कृष्णवाद चाहिए। सिंपली भगवान जहाँ कहते हैं उनको जो बोलते हैं उनको हमको सुनना है और इनको संतुष्टि करना है। यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। संसिधिर हरितोषणम, ये हमारे जीवन के लक्ष्य होना चाहिए। तो ये था 27 नंबर श्लोक। तो क्या कहते हैं? कर्मवाद। ठीक है। अर्जुन सोच रहा है अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा इनका मृत्यु रुक जाएगा। अर्जुन यही सोचता है ना, मैं युद्ध करूंगा जितने लोग मारे लाएंगे मारे जाएंगे, विधवा हो जाएंगे, वंचित संतान जन्म होगा। और अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये लोग नहीं मरेंगे। ये तो गलत है, इनको तो मरना ही मरना है। लेकिन भगवान का प्लान है इनको युद्ध से मारना। 27 कर्मवाद के ऊपर है। बताइए किसका प्रश्न है कुछ? प्रश्न है किसी का कुछ जानकारी चाहिए? हरे कृष्ण प्रभु। या हाँ प्रभु, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, इसके प्रभु कोई मतलब मेन कारण यही था कि वो स्त्रियों पहला को। अध्याय में 5 कारण बताया हमने, हाँ श्लोक प्रभु। संख्या 39 से 44 तक 5 कारण बताया था।
भगवान अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करना चाहते? आप कल पढ़ के मेरे को परसों बताना। ठीक है प्रभु। पहला अध्याय में अर्जुन बता कि क्यों पांच कारण हमने बताया था कि क्यों अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता। आप परसों पढ़ के मेरे को बता, ठीक है? राधा वेदवती माता जी बता रहे हैं ना? हरे कृष्णा प्रभु जी, कौन प्रश्न पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, तो परसों बताना, उसको उत्तर आप बताना मुझे। यस, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। हाँ प्रभु जी, ये जो एक कर्म चक्र पूरा होने पर मृत्यु तो हो जाती है, और फिर अगले चक्र में फिर जन्म लेना पड़ता है आत्मा को। हाँ हाँ, बोलिए दोबारा। जैसे कि जीवन के कर्म के अनुसार ही जन्म लेना पड़ता है, और हाँ एक कर्म चक्र जब पूरा हो जाता है और हाँ हमारी मृत्यु हो जाती है, हाँ, और फिर अगले चक्र में जन्म लेना पड़ता है। यस, बारंबार। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी मारुति जठरनि जननी शयनम। जठरीय शयनम। बार बार जन्म लेना है, जन्म जैसे होता चलता रहेगा। इसलिए तो बताया एक ना, जातस्य हि ध्रुवो निरंतर मृत्यु, भूखा रहना पड़ता है। मृत्यु ध्रुवो। ये ये तो बताते, श्लोक तो सत्य श्लोक तो ये बताते, जन्म हुआ तो मृत्यु होगा, मृत्यु होगा तो जन्म होगा। यस, और क्या जानना चाहते हैं? तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा? यस, इसलिए तो भगवत गीता पढ़ रहे हो, सेकंड चैप्टर। इसलिए तो भक्ति शास्त्री कर रहे हो, इस वन में आए हो। हे प्रभु जी। ये जो चक्र को काटना कैसा हम सिखाते हैं। ये जो मेरी गो राउंड चल रहा है ना, मृत्यु जन्म मृत्यु ध्रुव बोलता सुनिश्चित है, इसको कैसे काटने का तरीका भगवत गीता बताया। हम सीखते हैं धीरे धीरे। ओके, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, 28 नंबर पढ़िए। प्रणम मूर्ति प्रभु। हरे प्रणम कृष्ण मूर्ति। प्रभु। हाँ, पढ़िए पढ़िए। हाँ, हो गया अव्यक्त हाँ हो गया। भूतानि आई टेल यू व्हाट व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधिनानि एव अत्र का परिदेवनाः। અનુવાદ: બધા જીવો આરંભે અવ્યસ્ત હોય છે, મધ્ય અવસ્થામાં વ્યસ્ત થાય છે અને વિનાશ થયા પછી ફરીથી અવ્યક્ત થઈ જાય છે, તો પછી શોક કરવાની શી જરૂર છે? क्या बताते हैं ये? अव्यक्त 28 पढ़ा ना आपने? हाँ हाँ। ये श्लोक है शून्यवादी का ऊपर। 27 नंबर धर्मवाद, 26 नंबर बौद्धवाद नास्तिकवाद, 28 नंबर शून्यवाद। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना। ये बोलते हैं, हम जैसे व्यक्ति युद्ध में जितने लोग थे, अर्जुन भगवान बोलते हैं, बोलते ये लोग पहले नहीं थे, अभी हैं और बाद में नहीं रहेंगे। जैसे हम लोग इधर बैठे हैं, हम लोग अपने नाम पे, मेरे नाम पे कोई व्यक्ति पहले कोई नहीं था, अभी हूं, अब मरने के बाद नहीं रहूंगा। ये कहते हैं शून्यवाद। तो इसलिए काय को चिंता करते हो? प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक जगह था, एक जगह खाली जगह था, उसका ऊपर कॉन्ट्रैक्टर आया, ईटा मिट्टी पत्थर लोहा सीमेंट लेके मकान बना दिया। ये मकान पहले नहीं था, और क्या हुआ ना, झड़ तूफान आया या चाहे कैसे भूकंप आया, वो घर टूट गया, नष्ट हो गया, मिट्टी में मिल गया, चला गया, तो बाद में नहीं रहेगा। तो हमारा शरीर पहले नहीं था, अभी है, बाद में नहीं रहेगा। तो इनको बताते हैं, ये होता है शून्यवाद। तो ये लोग जो है, ये नहीं थे, अभी बाद में नहीं रहेंगे, इसलिए तुम क्यों चिंता करते हो? इसलिए अर्जुन को बताते हैं भगवान कि इसलिए तुम क्यों चिंता करते हो, पहले नहीं था, अभी है, और बाद में नहीं रहेंगे, इसलिए क्यों चिंता करना। सरल, बिल्कुल सरल भाषा में बताया आपको भगवान। पहले बताया भगवान ने
कि को आत्मा के ऊपर विश्वास करते हैं, वो 25 नंबर श्लोक में बताया। जो आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं, 26 नंबर बताया, 27 नंबर बताया, अभी 28 नंबर में बताया। कहते हैं और एक नियम बताते हैं, क्या बोलते हैं शून्यवादी, कि शरीर हमारा, हमारे नाम के व्यक्ति, मेरे नाम के कोई व्यक्ति पहले नहीं था, जन्म होने के बाद आया, मरने के बाद नहीं रहेगा। शून्य, पहले भी शून्य था, अभी है, बाद में शून्य रहेगा। तो कृष्ण बताते हैं कि हमसे जीवन नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। तो शून्य, पहले भी शून्य, बाद में भी शून्य, इसको कहते हैं वॉइड थ्योरी। तो इसलिए बाद में कोई रहेगा नहीं, तो इसलिए क्यों चिंता करते हो, इतना क्यों दुख करते हो। बताते हैं जैसे कि एक जगह था, उसमें कंट्रैक्टर आया, ईटा पत्थर बालू सीमेंट लोहा सब लेके मकान बना दिया। मकान टूट गया, कुछ साल के बाद मिट्टी में मिल गया, फिर जमीन ही जमीन रहेगा। तो इसलिए क्यों दुख करना। अर्जुन को ही बोलते हैं, इतने सारे जो राजा हैं, इतने सारे सैनिक हैं, ये सब खड़े हैं, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब खड़े हैं, ये पहले नहीं थे और अभी हैं, बाद में भी नहीं रहेंगे। इसलिए क्यों दुख करना है, क्यों दुख करना, युद्ध करो। ये है शून्यवादी, इसको कहते हैं 28 नंबर श्लोक है। इसको बताते हैं, अर्जुन भगवान को बताते हैं कि तुम आत्मा के ऊपर विश्वास करो, ये ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन युद्ध करना। यस। हाँ, मीत पटेल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, बौद्धवाद और शून्यवाद में क्या डिफरेंस है? बोलो। बौद्धवाद क्या बोलते हैं, बौद्ध बोलते हैं मेड ऑफ, शरीर जो बना है केमिकल से बना है, पदार्थ रसायन से बना है। लेकिन शून्यवाद, हमारा शरीर पहले नहीं था, अभी है, बाद में नहीं रहेगा, ये शून्यवाद। बौद्धवाद में शरीर बनता है केमिकल से बना हुआ, रसायन से बना है, रसायन नष्ट हो गया, क्या फर्क पड़ता है, किस लिए दूर है। ठीक है। वो फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री वाला है, ये बिल्कुल पहले भी नहीं था, अभी है, बाद में नहीं रहेगा। शून्यवाद। और किसका कोई प्रश्न है। ओके, किस नंबर पढ़िए। कौन, दीप्ति, दीप्ति पटेल पढ़ेगी। दीप्ति, पढ़ो पढ़ो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, पढ़ो। आवाज नहीं आ रहा है, दीप्ति आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा ये ते नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। आश्चर्यते वत् पश्यते कश्य कश्यदेन माश्चर्य माश्चर्य वृद्धि वृदिते तथैव चाय चान्य आश्चर्य आश्चर्य। अच्छा, ये पढ़िए, कौन पढ़ेगा। हाँ, हरिभक्ति प्रभु, हरिभक्ति प्रभु पढ़ सकते हो। साक्षी माधव प्रभु,
पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ 29 आश्चर्यवत् पश्यन्ति कवित एवं आश्चर्यवत् वदि तथा एव च अन्य आश्चर्यत च एवं अन्य शृणोति श्रुत्वा अपि एवं एवं वेद न च एव कश्चित् अनुवाद કોઈ આત્માને આશ્ચર્ય તરીકે જુએ છે, કોઈ તેનું આશ્ચર્ય તરીકે વર્ણન કરે છે અને કોઈ તેના વિશે આશ્ચર્ય તરીકે સાંભળે છે, જ્યારે બીજા તેના વિશે સાંભળ્યા પછી પણ તેને લેશ માત્ર समझी सकता નથી। हरे कृष्ण। हाँ देखो, मुझे थोड़ा सा पढ़ने का सीखो, श्लोक पढ़ने का सीखो। क्या बोलते हैं? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् चैनं मन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। तो 3-4 बार आश्चर्य बता दी। बोलते हैं आत्मा को आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, पश्यति मतलब देखता है, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, देखना है। कोई आत्मा को आश्चर्यवाद में बताता है, आश्चर्य करके बताता है, क्योंकि इतना छोटा है, दिखता नहीं है, हमेशा रहता है, पानी में भी नष्ट नहीं होता है, कोई अस्त्र शस्त्र से नष्ट नष्ट नहीं होता। आश्चर्यवत वदति, बोलता आत्मा कितना आश्चर्य है, बोलता है। आश्चर्यवत च मन्यम शृणोति, जो सुनता है, बोलता है कैसे, बोलते कितना, सुनने के बाद भी बोलता है कितना आश्चर्य है। आत्मा के बारे में सुनने के बाद भी बोलते कितना बड़ा आश्चर्य है। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये है, सुनने के बाद भी आत्मा को समझ नहीं पाते। 4 पॉइंट मैंने बताया। आत्मा को कोई क्या बोलता है, आश्चर्य करके दिखता है, बोलते आत्मा कितना आश्चर्य है, देखता है आश्चर्य से, दिखता भी नहीं। और क्या बोलते हैं, आश्चर्य बोलते हैं आत्मा को बारे में, बोलते हैं, बोलते कितना आश्चर्य है आत्मा, उनको जो बोलते हैं, तो उनका क्वालिटी जैसा है, गुण सर देख के बोलते हैं कितना आश्चर्य है आत्मा। और सुनते भी हैं, सुनते भी, सुनने के बाद भी बोलते हैं कितना बड़ा आश्चर्य है। और सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता है इनको। कोई आत्मा को आश्चर्य से दिखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। देखो ये सारे कितना आश्चर्य है। ये श्लोक जो है, ये क्या है, ये सूक्ष्म सोल, एटॉमिक सोल। चाहे हाथी हो, चाहे डायनासोरस हो, बड़े बड़े पेड़ हो, आत्मा इतना छोटा है। वो समझ में आता है, इतना बड़ा शरीर होके इतना बड़ा छोटा कैसे आत्मा हो सकता। भौतिक जगत में जो लोग हैं, इंद्रिय तृप्ति में और भौतिक जगत की विषय वस्तु में आहार निद्रा भय मैथुन, इसमें इसमें रचे पचे हैं कि आत्मा के बारे में इनको सूक्ष्म है ना, इनको समझ में नहीं आता। और कई लोग तो जानते नहीं, जानते हैं, मतलब आत्मा जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों एक ही है, इनको समझ में आता। कई लोग समझते हैं कि आत्मा परमात्मा एक ही है, जानते हैं आत्मा परमात्मा सब एक ही है। तो इसको कैसे समझा जा सकता है ना, कैसे समझा जा सकता है? बोलते हैं जो भगवत गीता पढ़ता है तो तपस्या करता है, भक्ति करता है, हाँ, भगवान को मानता है, ये जिसका सब पुण्य कर्म है, पवित्रता शुद्धता है, तभी जाके ये समझ सकता है, नहीं तो समझना मुश्किल है। तपस्या, यज्ञ, ठीक है, और भक्ति करता है, भगवत गीता पढ़ता है, तभी जाके इसको समझ सकता है, नहीं तो नहीं समझ सकता है। बहुत बड़ा इजी प्रोसेस है, सरल प्रोसेस है, लेकिन समझ में नहीं आता किसी को, क्योंकि सब लोग बोलते हैं इतना बड़ा आश्चर्य है, सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता। कोई बोलते बड़ा आश्चर्य है, तो इसको कैसे समझा जा सकता है? अथवा तपस्या, ध्यान, पवित्रता, भगवत गीता पठन, गुरु के पास जाना है, गुरु साधु शास्त्र से सुनना है, भगवत गीता पढ़ना है, तभी जाके ये इस ये आत्मा के बारे में समझ सकता है, नहीं तो मुश्किल। अच्छा, या पूर्व जन्म में बहुत तपस्या किया है, या इस जन्म में तपस्या किया है,
ज्ञान प्राप्ति किया, कोई साधु संग के जाएगा तभी जाके इसको समझ सकता है, नहीं तो संभव नहीं। लेकिन बड़ा सरल उपाय से जान सकता है कि भक्त शुद्ध भक्ति की अपार कृपा से जान सकता है। शुद्ध भक्ति की जो अपार कृपा है और करुणा है, वो अगर मिल गया किसी को तो आसानी से जान सकते हैं। हाँ, बोलते हैं कितने बड़ा हाथी हो, डायनोसरस हो, बरगद हो, सबके अंदर जो आत्मा से छोटा से ही छोटा रहता है, अदृश्य। कई लोगों के पास आत्मा के ज्ञान है, फिर भी इनको समझ में नहीं आता है। कोई समझते हैं कि आत्मा परमात्मा एक ही है, उसमें बहुत दुर्लभ व्यक्ति है जो आत्मा को जान सकता है। परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, उनके संबंध क्या है। और जो भगवत गीता पढ़ेगा, तपस्या करेगा, गुरु साधु शास्त्र से पास जाएगा, तभी इसको अच्छी तरीके से समझ सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। और कहते हैं क्या ना, ये लिखा है, लास्ट लाइन पे लिखा है, कोई शुद्ध भक्त का अपार करुणा मिल जाए, ये आत्मा के बारे में समझ सकता है। शुद्ध भक्ति का क्या मिलेगा? अपार कृपा, अपार करुणा मिल जाए, तभी ये अच्छी तरीके से समझ सकता है। तो इसमें कहते हैं क्या है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चन्य चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। तो सुनने के बाद भी कई लोग हैं इनको आत्मा को समझ नहीं पाते। तो रास्ता क्या बताया समझने का ना, गुरु कृपा, शुद्ध भक्त की कृपा, तपस्या, भगवत गीता पढ़ना, पूर्व जन्म का कर्म फल, तभी जाके इसको समझ में आएगा। तो ये सारे 29 नंबर श्लोक जो पत्र पढ़ा हमने, 11 से 12 से लेके 29 तक, ये आत्मा के बारे में दिया है, आत्मा के बारे में ज्ञान दिया है। पहले वैदिक पद्धति के बारे में बताया, फिर बताया बौद्धवाद, धर्मवाद, शून्यवाद, इनके बारे में समझाया भगवान अर्जुन को कि चाहे कैसे भी तरीके से तुम समझो और युद्ध करो। कोई प्रश्न है? यस, प्रश्न है किसी का? बौद्धवाद और ये शून्यवाद दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, इनके फिलोसफी सेम लग रहा ऐसे लगता है, एक में बौद्धवाद में केमिकल फिजिकल है, ये तो लैंड का एग्जाम्पल याद है। रखो, मकान, लैंड पहले नहीं थे, अभी है, बाद में आएंगे। एक जैसे लग रहा है लेकिन डिफरेंस है। और कुछ? ये बहुत सारे आत्मा के बारे में हमने पढ़ा, करीब कितना, 12 नंबर से लेकर 29, 17, 18 श्लोक पढ़ा है। अभी आज का लास्ट श्लोक पढ़ते हैं, 30 नंबर श्लोक। गुप्त कुमार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यस। देहि नित्यं वद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् वर्णी भूतानि त्वं शोचितिमर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं देहि नित्यम अबुद्धोयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचिति मर्हसि। हमारा ये शरीर है, अंदर जो रहता है इसको देही पढ़ा था, देही नस्मिन यथा देह, 13 नंबर श्लोक में पढ़ा था। देह का अंदर जो रहता है इसको कहते हैं देही। देही का कभी कोई मृत्यु होता ही नहीं।
देह का जो मालिक है उसका कहते हैं देही, उसका कभी मृत्यु होता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए तुमको दुख नहीं करना। इसलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, तुमको दुख नहीं करना, दुख नहीं करना। कि बोलता है कि तुम्हारा पिता मारे जाएंगे, गुरु मारे जाएंगे, भाई लोग मारे जाएंगे, अभी इसके लिए कभी चिंता नहीं करना। ठीक है, इसमें लास्ट में देखो, ये इसका जो तात्पर्य दिया है, तात्पर्य का जो लास्ट 2 लाइन देखिए। क्या लिखा है, पढ़िए हिंदी में। 30 नंबर का तात्पर्य, तात्पर्य का लास्ट 2 लाइन पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यद्यपि आत्मा अमर है, हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, परंतु युद्ध के समय जब इसकी वास्तव में आवश्यकता हो तो इससे हतोत्साहित भी नहीं किया जाता है। वो आवश्यकता भगवान की स्वीकृति के आधार पर उचित होनी चाहिए, न कि मनमानी से। हाँ, क्या बोलते हैं, यद्यपि ये सीखने का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। यद्यपि आत्मा अमर है, हम किसी को नहीं मार सकते हैं। ये आत्मा अमर है तो कोई पशु पक्षी को काट के खा लो, किसी व्यक्ति को भी मार लो, ये नहीं, ये संगठन, ये गलत है। लेकिन जब भगवान की अनुमति है युद्ध करने के लिए, तभी हम मार सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये युद्ध में भगवान बोलते हैं युद्ध करो, श्री कृष्ण का आदेश है, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बाकी सब जगह आके बंदूक लेकर नहीं मार सकते, आत्मा अमर है, ऐसा नहीं कर सकते, ये हिंसा में आ जाएगा और उसको हमको दंड भोगना पड़ता है। ये था आत्मा के बारे में हमने पढ़ा, 11-12 नंबर श्लोक से लेके 13 से लेके अभी तक। हाँ, अभी हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर करेंगे। उससे पहले माता जी, सीता माता जी, यस प्रभु जी। ग्रुप बनाएंगे? बना दिया प्रभु। अरे बाप, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते। मैं सबको एक चीज बताता हूँ, अभी जो 12 नंबर श्लोक से 13 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक तो पढ़ा ना, परसों सब लोग को पढ़ के आना है। मैं प्रश्न पूछूंगा, आपको उत्तर देना है, और आपको जो डाउट है मैं बताऊंगा। उसका सिवा भी और कुछ चीजें बताऊंगा मैं, कि अभी से बता तो आप पढ़ के आ सकते हो। ये आत्मा के विषय में जान के हमारा क्या फायदा है,